हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड और बीपीएससी टीआरई में इंडियन हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इस बुक के ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, कायथापुरा स्थल किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छोटी काली सिंध नदी पर। कायथापुरा स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृत भांडों में कुछ प्राक हड़प्पी लक्षण प्राप्त होते हैं। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृत भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए के सोनकिया द्वारा। नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज ए के सोनकिया द्वारा दिसंबर 1982 ईस्वी में की गई थी। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला, जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है। 1956 ईस्वी में बी लाल ने व्यास नदी घाटी में अनेक पुरा पाषाणी बस्तियों की खोज की। एच.डी. सांकलिया ने महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन कराया था। जी.आर. शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। इन्होंने कौशाम्बी का उत्खनन कराया था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हथनौरा से। अगला प्रश्न है, प्रागइतिहास के अध्ययन का विषय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निरक्षर समाजों का इतिहास। इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मानव जीवन असभ्य एवं बर्बर था तथा लेखन कला अज्ञात थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, कांठे, खामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल गुफ कराल किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल गुफ कराल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसका अर्थ है कुलाल या कुम्हार की गुहा। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से तांबे की एक हेयर पिन मिली है। गुफ कराल से 2 कच्छी आवासीय गड्ढों की प्राप्ति हुई है। नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है, जहां पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है।
गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्ज होम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माहेश्वर। महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उत्खनित स्थलों में कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं: नासिक, जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, सोनेगांव तथा इनाम गांव। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। दूसरा है, दैमाबाद कायथा संस्कृति का स्थल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल ए सही है। ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि तथा पशुपालन था। ताम्रपाषाणिक स्थल नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि जोरवे संस्कृति के अंग थे, न कि कायथा संस्कृति के। अगला प्रश्न है, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इनाम गांव में। इनाम गांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इनमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद है। नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित नवदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के मृद्भांड को मालवा मृद्भांड की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, इनाम गांव प्रमुख पुरास्थल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जोरवे संस्कृति का। अगला प्रश्न है, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कश्मीर से। उत्तरी क्षेत्र में स्थित कश्मीर के 2 महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम एवं गुफ कराल हैं। यहाँ से नवपाषाण युगीन अनेक पत्थर एवं हड्डियों से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। यहीं से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुर्ज होम में। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। इस पुरास्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिकार का। पाषाण युग के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि पर निर्भर था। अर्थात इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आखेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ले मसूरिय। उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण ले मसूरी ने प्राप्त किया था। भारत में कर्नाटक प्रांत के लिंगसुगुर नामक पुरास्थल से 1842 ईस्वी में सर्वप्रथम नवपाषाणिक उपकरण तत्कालीन मैसूर रियासत के पुरातत्व अधिकारी एम.एच. कृष्ण द्वारा प्रतिवेदित किए गए थे। 1860 ईस्वी में एच.पी. ले मसूरिये को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित टोंस घाटी से नवपाषाण के कतिपय उपकरण प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी में। प्रागैतिहासिक युग में मानव ने आत्मरक्षार्थ पर्वत कंदराएं, नदियों के कगार, झोपड़ियों, मचानों आदि को अपनी शरण स्थली बनाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कौसाम्बी। कौसाम्बी प्रागैतिहासिक काल का स्थल नहीं है, जबकि नेवासा, बुर्जहोम और ब्रह्मगिरी प्रागैतिहासिक स्थल है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है। नेवासा अहमदनगर जिले में स्थित एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह जोरवे संस्कृति से संबद्ध है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए एवं बी दोनों, पशुपालन और कृषि। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ तथा पालिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण है। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में माना जाता है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नवपाषाण युग में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं, जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिसमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक 700 से अधिक शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुरापाषाण और मध्यपाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भीमबेटका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका पुरापाषाण और मध्यपाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। इन शैल चित्रकला की खोज वर्ष 1957 में V.S. वांककर ने किया था। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है।
अगला प्रश्न है, भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथमतः किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, A.C.L. कार्लाइल। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब पुरातत्वविद आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। 1957 ईस्वी में V.S. वाकड़कर महोदय ने प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज की। अगला प्रश्न है, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। भीमबेटका गुफाओं के चित्र पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय एवं गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मुख्यतः मध्यपाषाण काल से संबंधित किया जाता है। अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला ऐतिहासिक कालीन है। अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। अगला प्रश्न है, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भीमबेटका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भीमबेटका। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भीमबेटका के शैलाश्रयों में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रायसेन में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सैंधव सभ्यता से संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।